अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन फिरोजपुर बाराहाट ईसीपुर के तत्वाधान में विजय कॉलोनी बाराहाट में महाराष्ट्र से आए डॉक्टर संभाजी बाविस्कर को संस्था के डॉक्टर दीपंकर हरेराम निराला, स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद, साहित्यकार हरेराम निराला, प्रोफेसर सुदामा महतो, प्राचार्य केशव मिश्रा, शिक्षक गुरुदेव सर, चंदन राजा और सुनील पांडे ने अंग वस्त्र, मोमेंट, डायरी और कलम देकर सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में स्वागत गीत राष्ट्रपति प्रशिक्षु गाइड रोशनी सोनी और कार्तिक ने गीत गाकर तालियां बटोरी। डॉक्टर संभाजी ने बाविस्कर ने कहा कि बहुत जल्द अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति का गठन दूसरे राज्यों में भी होगा। बिहार और झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं हरेराम निराला ने कहा कि संस्था का उद्देश्य अपनी संस्कृति सभ्यता को बताना, हिंदी को आगे बढ़ाना। वहीं मुकेश आजाद ने भी कहा संस्था का उद्देश्य बाल कवि तैयार करना। डॉक्टर योगेश कौशल ने मंच का संचालन किया। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। फिर 35 से जेके न्यूज़ 18 संवाददाता नवीन कुमार की रिपोर्ट। क्रांतिकारकों ने भी मेरा हिंदी का सहारा लिया और दुश्मनों से टकराया। जिंदा इतिहास है, मुर्दा इतिहास को तो हम ज्यादा पहचानते नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, हिंदी में ही बोला, आप मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। झांसी की रानी ने भी वही कहा। मेरा नाम मुकेश कुमार आजाद हुआ। अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन के सचिव के रूप में हमें साहित्यकारों ने एक स्थान दिया है। आज मैं सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर संभाजी बाविस्कर साहब जो हमारे महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, हम लोगों ने हमारी जो संस्था है उनके जितने भी पदाधिकारी हैं नियुक्त किए गए हैं, उनके द्वारा एक बैठक की गई थी कि 14 तारीख को कि हमारे महाराष्ट्र से जो कि हिंदी प्रचार प्रसार में काफ़ी इन्होंने अपना समय कई राज्यों में दिया, क्यों नहीं हम लोग, और अभी तक हिंदी को जो खास करके बाहर में कई राज्यों में हिंदी समझ नहीं पाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के से बाराहाट के धरती से जब विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा इस संस्था के द्वारा इन्होंने बहुत जगह इसका प्रचार प्रसार, तो हम लोग भी चूँकि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, हम लोगों ने संयुक्त रूप से सोचे कि क्यों नहीं अपने जो महाराष्ट्र से चलकर हम लोगों के बीच आए हैं, हम लोगों के घर में आए हैं, तो हम लोगों ने इन्हें मेमेंटो देकर, अंग वस्त्र देकर, डायरी कलम देकर, हमारे छोटे भाई चंदन, हर हमारे साहित्यकार ने कुछ न कुछ, कोई प्यार, आभार, अलग अलग किताब, डायरी, बहुत सारे, कोई मिठाई, तो इस तरह के कई हमारे साहित्यकारों ने अपना प्यार इनके सामने समर्पित किया। बहुत सारे इनके सम्मान में सभी ने कुछ न कुछ दिया। खास करके मीडिया कर्मी भाई जो अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं अलग अलग चैनल से, मैं अखिल भारतीय की ओर से, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से मैं सबको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय दिया। आईएएस सर की तरफ से किस प्रकार के हिंदी को बढ़ावा बताया गया? देखिए, हिंदी को बढ़ावा के लिए मैंने देखा कि लगभग मैं सर से 2 साल पूर्व से जानता हूं, और हिंदी के लिए इन्होंने एक ही बात कहा, हिंदी है हमारी भाषा, पढ़ेंगे लिखेंगे सबको बताएंगे, हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। हिंदी के लिए, हिंदी ही ऐसा है कि ये भाषा एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बढ़ाता है, इसलिए हिंदी को इन्होंने, पता नहीं, हिंदी का एक दीवानगी इनके में दिखती है और इनसे सीखना चाहिए कि एक महाराष्ट्री होकर, महाराष्ट्र भाषा लैंग्वेज इनका है, लेकिन हिंदी के लिए लोगों को संदेश दे रहे हैं, हिंदी के लिए एक दीवानगी दिखा रहे हैं, तो निश्चित है हम लोगों को भी सीख मिल रही है, हम लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं, और जो भी दूसरे राज्य देख रहे हैं उनको भी सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।